चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए पॉइंट टू रिमेंबर, कि कितनी चीजें आपको रिमेंबर मालूम होनी चाहिए कि क्या हमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त। दूसरी चीज क्या होगी, आप क्वेश्चन को पढ़िए, तीसरे में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो जो पॉइंट समझने वाली बातें हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है अमाउंट शुड बी रिटन फॉर द कंप्लीट ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अमाउंट मंथली दिया हुआ है, क्वार्टरली दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया हुआ है, यू हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट फॉर द ईयर। यानी अगर कुछ भी लिखा हुआ है कि सैलरी आपने दिया 2000 रुपीस पर मंथ, तो आपको पहले इसको ईयरली कैलकुलेट करिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए, 24,000 आप लिखेंगे। अगर लिखा हुआ है कि 6000 आप हाफ ईयरली दे रहे हैं, तो आप उसको ईयरली कर लेंगे, 12,000 लिख लेंगे। क्लियर हो रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा कि आप कंप्लीट ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ना कि मंथली, ना क्वार्टरली, ना 6 मंथली। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ एनी अमाउंट ऑलरेडी गिवन इट मस्ट बी टेकन बैक। अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी दे दिया गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें देनी चाहिए, जैसे सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें जो दी जाती हैं यहाँ पर, अगर ये पहले ही दे दी गई हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दे दी गई है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहले उसको टेकन बैक कर लेंगे, यानी वापस कर लेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले यहाँ पर पहले प्लस कर लीजिए, फिर यहाँ पर लेकर आइए। अगर आपने सैलरी दे दी है, तो पहले इसको प्लस कर लीजिए, फिर यहाँ पर लेकर आइए। तो अगर पहले दे दिया गया तो उसको वापस ले लेंगे, यानी जब कभी भी बात होगी कि नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या आफ्टर चार्जिंग सैलरी टू द पार्टनर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे अमाउंट को आप नेट प्रॉफिट में ऐड करके फिर नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, तभी आपको सही से चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है इफ एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कोई भी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है और वो एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, फर्स्टली इट शुड बी डन बिफोर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते वक्त अगर कोई ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं कि अगर उससे रिलेटेड है तो आप उसको वहां पर प्लस या माइनस कर लेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड दिया गया है, तो उस एक्सपेंस को आप सबसे पहले माइनस कर लेंगे। कोई भी इनकम अगर दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, तो उसको आप प्लस कर लेंगे, इसमें नेट प्रॉफिट में, फिर यहाँ पर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा क्वेश्चन में, अगर कोई भी लॉस है जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो उस लॉस को हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। कोई भी इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, तो उसको प्लस कर लेंगे, फिर यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग छोटा सा मैप बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन अब आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ये टीएस अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा क्वेश्चन है, तो समझना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है। सबसे पहले आप मैप बनाएंगे यहाँ समझने के लिए, यहाँ लिखिएगा ए और यहाँ लिखिएगा बी। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर रफली, फिर आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने लिखा ए और बी, ए की कैपिटल आपको दी गई है यहाँ पर 1 लाख रुपीस, इस तरीके से नोट कर लेंगे 1 लाख रुपीस। बी की कैपिटल दी गई है 60,000, और साथ में यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिया जा रहा है 6%। तो 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। इन्होंने कैलकुलेट करके ही निकाला है, आप 6% भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, निकालना आपको आता होगा, 1 लाख लिखेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 100, 6000। इसी तरीके से हर जगह कैलकुलेट होगा। 6000 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3600। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 2 पॉइंट हो गए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। जैसे ही पर मंथ की बात हुई, आपने पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहले पॉइंट में हमने बताया था अमाउंट शुड बी रिटन फॉर द कंप्लीट ईयर। तो 3000 दिया हुआ, 3000 मंथली नहीं लिखेंगे हम लोग, ईयरली इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, यानी 36,000 उसको एनुअली मिल रहा है, ईयरली मिल रहा है, और 36,000 हम यहाँ बी पे दिखाएंगे। ये हो गई बात है। यानी ये तीनों पॉइंट अगर आपको लर्न है, सही से आपने याद कर लिया है, तो एप्रोप्रिएशन बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, और इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट दिया है बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, सैलरी एंड इंटरेस्ट देने से पहले का दिया हुआ है। पहले का दिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ दिखा दीजिए। लेकिन अगर आफ्टर का दिया होता, यानी चार्ज करने के बाद दिया होता, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना पड़ता। यहाँ पर लिखा था इफ एनी अमाउंट ऑलरेडी गिवन। अगर कोई अमाउंट ऑलरेडी दे दिया जा रहा है, तो सबसे पहले उसको वापस ले लिया जाए। यानी अगर ये चीजें दे दी गई होती, यहाँ पर बिफोर की जगह अगर आफ्टर लिख दिया होता, तो इसी नेट प्रॉफिट में इन सारी चीजों को सबसे पहले आप ऐड करते, फिर उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर करके लाते। समझ में आ रहा होगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको समझ में आएगा।
तो ये बातें आपने लिख दी, फटाफट फॉर्मेट में आते हैं और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब नेट प्रॉफिट दिया है तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखिएगा। नेट प्रॉफिट आपने लिखा है 80,000, क्योंकि यहाँ पर बिफोर लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होगा। 80,000 आपने लिख दिया। फिर क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो लिखेंगे आपने शॉर्टकट में, मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6,000 और 3600, यहाँ पर हो गया टोटल 9,600। फिर सैलरी लिखा हुआ था, मंथली लिखा हुआ था, हमने ईयरली उसको कैलकुलेट किया और 36 लिख दिया। बैलेंसिंग आपको लर्न होना चाहिए, दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे और जिस तरफ अमाउंट ज्यादा होगा वही दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। तो हमने ऐड किया दोनों तरफ अमाउंट, इस तरफ अमाउंट 80,000 आ रहा था, यहाँ पर 45,600 आ रहा था, तो हमने टोटल क्या कर दिया, दोनों तरफ 80 लिख दिया और 45 माइनस किया तो बैलेंसिंग अमाउंट आया 34,400। ये था हमारा बैलेंसिंग अमाउंट 34,400। इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट जो होगा वो इक्वली बटेगा, इसको 2 पार्ट में कर देंगे, हाफ एंड हाफ, तो आ जाएगा 17,200 ए का प्रॉफिट हो जाएगा और 17,200 बी का प्रॉफिट हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपको समझाने के लिए आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब समझते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरुण एंड अरोरा वर्स पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। देयर फिक्स कैपिटल, उनकी फिक्स कैपिटल है 1 अप्रैल 2016 को अरुण की है 60,000 और अरोरा की है 80,000। इन्होंने एग्रीड किया टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 12% वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और ड्राइंग करेंगे 15%। द प्रॉफिट फॉर द फर्म, प्रॉफिट फर्म की जो है वो टोटल दी हुई है 17 के लास्ट में, एडजस्टमेंट के बाद 12,600। द ड्राइंग और मेड बाय अरुण, अरुण ने ड्राइंग लिया है 2,000 रुपीज और अरोरा ने लिया है 4,000 रुपीज। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैलकुलेट करना है, साफ साफ दिखाना है सारी चीजें। और इन केस ऑफ लॉस भी हो रहा है तो भी लिखा हुआ क्वेश्चन में, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे और यहाँ पर हम लोग पहले मैप बना लेंगे ताकि क्वेश्चन बार बार देखना ना पड़े। हमने बताया था किस तरीके से बनाएंगे, लिखेंगे अरुण, अरुण ये हो गया अरुण और ये हो गया अरोरा। कौन सा रहा, अरोरा। लिखा हुआ है 5:3 इनका प्रॉफिट है, लिख लेंगे इनको 5 और इनको 3, 5:3। जो प्रॉफिट आएगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लिखा हुआ है इनकी कैपिटल है 60,000 एंड 80, लिख लेंगे यहाँ पर 60,000 और यहाँ पर लिख लेंगे 80,000। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है दे एग्रीड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो यहाँ पर 12% लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% कैलकुलेट कर देंगे। तो 12 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 6 7200। अभी पहले वीडियो में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताया था किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट 12 8 96, ये हो जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनको ड्राइंग पे देना 15% और इनकी ड्राइंग दी हुई है 2,000 रुपीज और 4,000 रुपीज, तो यहाँ पर निकालेंगे 2,000 रुपीज इनका और 4,000 इनका। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, देना है कितना 15%, तो लिखेंगे 15% डिवाइडेड बाय 100 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैक्सिमम 6 मंथ का दिया जाता है, तो 6/12 कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 150। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 150, कैलकुलेट करके देख लेंगे आप, इसका हो जाएगा 150। फिर नेक्स्ट का इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 3,000। फिर से कैलकुलेट कर बता दूं आपको कैसे करना है। इनका है 4,000 रुपीज ड्राइंग, इस पे आपको इंटरेस्ट कितना दे रहा है 15% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैक्सिमम दिया जाता है 6 मंथ के लिए, तो 6/12 कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहाँ पर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप प्रिपेयर करिए। अब फटाफट हम लोग पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं और साथ में लास्ट में इन्होंने जो प्रॉफिट दिया है वो 12,600 दिया, तो सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाई प्रॉफिट 12,600। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन अब देखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर हमको लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण एंड अरोरा। अरुण 7,200 9,600 दोनों को ऐड कर लेंगे,
ऐड करके यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 16,800। फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, इसके अलावा और कुछ लिखा नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट की तरफ दिखा दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक नॉमिनल नेचर का होता है, तो सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अरुण बाबू अरुण को दिया जाएगा और अरोरा को दिया जाएगा 150 और 300, कितना हो जाएगा 450। अब हम लोग ऐड करेंगे, जैसा ऐड करते हैं, ऐड करेंगे जब देखेंगे जो अमाउंट ज्यादा होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। अभी आपको क्या लग रहा है, कौन सा अमाउंट ज्यादा है, यही अमाउंट ज्यादा लग रहा है, तो 16,800 दोनों तरफ लिखा जाएगा 16,800। अब इसको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। देखिए अगर कुछ भी चीजें डेबिट की तरफ बैलेंसिंग अमाउंट आता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर क्रेडिट की तरफ आएगा तो लॉस होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर फर्म को क्या हो रहा है, तो लॉस लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट हुआ तो बी पार्टनर्स कैपिटल को गया, तो लॉस होगा तो क्या किसी और को जाएगा, पड़ोसी को थोड़ी जाएगा, पार्टनर्स को ही जाएगा। कितना हुआ, बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे और बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 3,750, 3,750 यहाँ मैंने माइनस करके लिख दिया है, तो 3,750। अब इसको हम लोग बांटेंगे किस रेशियो में, ये 5:3 के रेशियो में। कैसे बांटा जाएगा, लिखेंगे 3,750 मल्टीप्लाई बाई पहला लॉस अरुण को होगा 5 डिवाइडेड बाई दोनों का सम करेंगे 5 and 3 8, ये अरुण का हो जाएगा। जब निकालना होगा अरोरा का तो 3,750 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों का सम कितना हो रहा है 8, जो हो जाएगा अरोरा का लॉस। और इस तरीके से अरुण एंड अरोरा का लॉस हो जाएगा। अरुण को देना पड़ेगा टोटल यहाँ पर 2,343 कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और 1,407 इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।